सरकार है ना, जो बहुत निठुर हो गई है, जो हिटलरवादी सरकार है, जो मानवता विरोधी सरकार है, जो महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। देखिए, पहली बात तो ये कॉकरोच नहीं है, ये इंसान है, ये मानव है। इनको पैदा करने में इनके माँ बाप का हाथ है, ठीक है, किसी कीड़े मकोड़ों का नहीं है। तो जिस तरीके से देश के CGI ने इस पूरी युवा को, जो बेरोज़गार जनता है देश में, जो कई करोड़ बेरोज़गार लोग हैं, जो उनको CGI साहब ने कहा कॉकरोच है, ठीक है। तो इसके जो डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर हैं, जो फिल्मकार हैं, जो शिल्पकार हैं, वो है, उनका सिरे जाते हैं CGI साहब को, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज हैं, जिन पे कानून व्यवस्था की, देश के लॉ एंड ऑर्डर की, देश के ढांचे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सवाल ये कि CGI के पद पर रहते हुए उनका गैर जिम्मेदाराना ऐसा बयान देना तो एक सोची समझी साजिश है, सोची समझी साजिश है। और हम उस साजिश को सल्यूट करते हैं, क्योंकि अगर वो इस नौजवान को, इसकी आत्मा पर हमला ना करते तो शायद ये आज एक चिंगारी ना लगाते। एक छोटी चिंगारी है, ये बहुत बड़ा आंदोलन नहीं है, देश में एक चिंगारी है। और ये इससे एक मैसेज जाएगा कि देश में जगह जगह बात होगी कि जब भी पेपर लीक होगा, जब भी कभी कोई नौकरी पे हमला करेगा, बेरोज़गार पे हमला करेगा, तो उस पर ये नौजवान हमेशा रोड पे आने की बात करेगा और सरकार से सवाल जरूर करेगा। क्योंकि इस देश में सरकार से सवाल करने का हक जो है विपक्ष भूल गया है, और देश की जनता भी 5 किलो चावल में उसमें ही उलझ कर रह गई है। जब वोट का टाइम आता है तो यही पब्लिक है जो एक बहुत छोटे से लालच में आके अपना कीमती वोट दे देती है कि ये युवा अभी सोया हुआ है, पूरी तरह से नहीं जागा है। आज इसने आँख खोली है, तो हम ईश्वर से, प्रकृति से हम दुआ करते हैं अभी ये आँख इसकी बंद ना हो, ये खुली रहे। आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या लग रहा है कि शिक्षा मंत्री बीजेपी में साफ एक वो है, बीजेपी कभी भी अपने किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं देती है। बीजेपी में कोई कितना बड़ा अपराधी हो जाए तो एक बीजेपी की लॉबी है, वो अपराधियों को शामिल करती है, ना कि निकालती है, कितनी बड़ी कोई गलती कर ले। और मेरी तो एक इनसे एक और अपील है, आप एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लोगे, वो किसी दूसरे को बिठा देंगे, उसके बाद तीसरे को बिठा देंगे। सिस्टम पे हमला करो, सिस्टम है, आप एक एक्ट बनवाओ, डिमांड करो, एक मेमोरेंडम दो कि आप सरकार से एक कानून की मांग करो कि अगर एक ऐसा एक्ट बनाए कि इस देश में अगर कोई लीक पेपर होता है और कोई शिक्षा को लेके हमारे जो युवा हैं उनके साथ में धोखा करता है, तो कम से कम राशु का उस पर लगे, देशद्रोह लगे, और उसके फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। जब ये हार्ड कानून आएगा तो शायद ये जो शिक्षा का जो लोगों ने भगवाकरण कर दिया है, शिक्षा को जो व्यापारीकरण कर दिया है, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है, तो शायद ये जो शिक्षा के जो व्यापारी है उनको एक डर लगेगा, एक दहशत होगी। तो ये डिमांड ये होनी चाहिए। यहाँ पर आए हुए लोगों को पाकिस्तान से जोड़ दिया गया है, बांग्लादेश से जोड़ दिया गया है। हमेशा जब भी सरकार से कोई सवाल करता है, इसकी दुम पे पैर रखता है, तो ये सीधा सीधा है जो गोदी मीडिया है और जो इनके जो अंधभक्त हैं, तो ये उस पूरी लॉबी को पाकिस्तान से खालिस्तानी नक्सली घोषित कर देंगे, उसको उसका जोड़ देते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे देश में किसान आंदोलन हुआ, जो किसान पूरे देश को पालता है, रोजी रोटी देता है, नहीं है, पूरे देश का ढांचा तैयार करता है, उस किसान को इन्होंने नक्सली घोषित करा, पाकिस्तानी घोषित करा, खालिस्तानी घोषित करा। हमने वो दौर भी देखा है। यानी इस मीडिया ने, गोदी मीडिया ने हमेशा आंदोलन को कुचलने की बात करी है अपनी आवाज़ के जरिए। सवाल ये, अगर सोशल मीडिया ना होता तो किसान आंदोलन कब का कुचल गया होता? क्या ये काले कानून रिपील करती सरकार? कभी नहीं करती। सोशल मीडिया इस देश की पहचान है, आइडियोलॉजी है। आज गोदी मीडिया यूँ परेशान है क्योंकि एक देश की बहुत बड़ा तबका जो है इनको छोड़ चुका है, इनको सुनना पसंद नहीं करता, इनका चेहरा देखते ही बंद कर देता है। प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं आपके? नहीं, देखिए 12 साल का एक्सपीरियंस देख के प्रधानमंत्री साहब का, तो अभी तो उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि 12 साल से उन्होंने मतलब जनता की तो कम से कम नहीं सुनी है, जनता को सुनाई बहुत है। जब वो मन की बात करते हैं ना हर बार, तो एक नई चीज़ लेके आते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछी जनता से कि तुम्हारे मन में क्या है, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, महंगाई कितनी हो गई है, शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, नीट का पेपर कैसे आउट हो रहा है। सवाल ये जो है ना, जब ये पब्लिक से पूछें नहीं है, तो पब्लिक से आप अपनी बात करते रहोगे और लोकतंत्र में जनता की आवाज़ नहीं सुनोगे। हमारे यहाँ जो ना एक लोकतंत्र है, वोट से चुना जाता है प्रधानमंत्री, राजतंत्र नहीं है कि आप पब्लिक की सुनोगे ही नहीं। सवाल ये कि प्रधानमंत्री को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और जो देश का युवा है आज जो घर से निकला है, परेशान है, तो एक बड़ा कदम दिखाना चाहिए। इस्तीफा तो देना ही चाहिए, उसका उनको लेना ही चाहिए, उसके साथ में एक ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए, एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि आगे को कोई भी कोई पेपर लीक आउट ना हो।
ये भी क्या लग रहा है कि आज ये सड़क पे उतरे हैं जैन जी, बदलाव देखने के लिए मिलेगा? देखिए, ये आंदोलन लंबा चलेगा? नहीं, ये आइडियोलॉजी के ऊपर है। अगर ये आइडियोलॉजी किसी आइडियोलॉजी को लेके चलेंगे, अगर गांधी की आइडियोलॉजी को लेके चलेंगे, भगत सिंह की आइडियोलॉजी को लेके चलेंगे, पेरियार या बाबा अम्बेडकर की जो बात कर रहे हैं, और ये संविधान की आइडियोलॉजी को लेके चलेंगे तो कामयाब होगा। और अगर कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी, केवल एक भीड़ होगी कि एक सोशल मीडिया पर किसी ने कहा और लोग फॉलोवर बन गए, तो फिर उसका वो मतलब भटक जाएगा। और हमने देखा है बहुत सारे आंदोलन भटक गए, उसकी आइडियोलॉजी नहीं होती है। आइडियोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। लोग कह रहे हैं कि पार्टी बनाने के चक्कर में, नेता बनने के चक्कर में ये सब भीड़ इकट्ठी की जा रही है। पार्टी सोशल मीडिया से कभी नहीं बनती है। सोशल मीडिया पे पार्टी बनती है और सोशल मीडिया पे ख़त्म हो जाती है। हमने आंदोलन 12 साल से देख रहे हैं, 15 साल हो गया मैं आंदोलन करते हुए। हमने बहुत आंदोलन देखे। 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन हमने जीता है, रविदास मंदिर का जीता, SC ST एक्ट का जीता, तमाम आंदोलन हमने किए हैं। JNU पे जब हम लोग ये आंदोलन किए हमने, तो ऐसे सोशल मीडिया से नहीं होता है। सवाल ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, नहीं है, ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। और आप करिए ना, करिए, हड़ताल करिए, बैठिए। क्या लग रहा है कि जंतर मंतर को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है? चारों तरफ से बैरिकेडिंग, भारी तादाद में पुलिस फोर्स है। देखिए, सुरक्षा है। ये जो जवान है ना, यंग है, इसका दिमाग नहीं, इसमें ज़्यादा वो नहीं होता है, सेंस नहीं है। एक सेंस होता है ना, ठहराव तो है नहीं। एक अगर कोई ऐसी बात कर देगा, भड़का देगा, तो हो सकता है कि युवा पैनिक बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए कि युवा कंट्रोल से बाहर ना जाए, क्योंकि युवा का ही नुकसान होगा। युवा को ही लॉस होना है, नहीं है। युवा को जब वो लगेगा, एक्ट लगेगा, जेल जाएगा, जेल में जाएगा, तो कोई देखने नहीं आता है। हमने बहुत देखा है, सारे नेता पीछे रह जाते हैं। जमानत उसके माँ बाप को ही करना होता है। बहुत आंदोलन में देखा है। आज भी हमारे लोग कितने सारे जेलों में बंद हैं। सवाल ये नहीं है कि आपको एक आइडियोलॉजी पैदा करना पड़ेगा, आपको सरकार से सवाल करना पड़ेगा, मजबूती से सवाल करना पड़ेगा। और सरकार को बताना पड़ेगा कि 12 साल से आप आंखें बंद करके क्यों पड़े हुए। आज पेपर लीक आउट नहीं हुआ है। जब से सरकार बनी है ऐसा कोई सा पेपर नहीं है UPSC को छोड़ के जो पेपर आउट ना हुआ। ठीक है, तो जब से सरकार कहाँ सो रही थी, तो इस सारा हिसाब सरकार से लेना चाहिए, क्योंकि आज शिक्षा को बहुत महंगा कर दिया है। अगर शिक्षा महंगी हो जाएगी तो फिर जो आम आदमी है, SC ST OBC जो बहुत निम्न वर्ग का आदमी है, वो तो जानवर की तरह रह जाएगा, उसका तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये है कि सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। और देखिए क्या है, अगर नहीं सोचेगी तो यही पब्लिक है, कोई बाहर से थोड़ी ना है, तो फिर एक कदम भाई आगे उठाएगी।